अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। और मुझे पता है ये व्लॉग लेट ही आएगा और आप सबको ईद मुबारक भी लेट ही बोला जाएगा। खैर बस आई होप आपने ईद को एंजॉय किया होगा ईद के दिनों में। खैर हमारी तो सो कर ही गुजरी है बाकी एंजॉय हमने भी किया था थोड़ा बहुत। अभी सुबह का टाइम है, 3:20 का टाइम है और अभी हम उठ चुके हैं। मैं तो खैर सोई नहीं थी, बाकी सब सो चुके थे, लेकिन मामा मुझे बाद में डांट रही थी तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया, क्योंकि मामा को ये था कि 2:30 बजे तक गैस होती है, मतलब आ जाती है और 3:30 बजे तक चली जाती है। फिर मामा को मैंने 3 बजे उठाया, 3:20 पे, बल्कि 3:25 हो चुके थे, मैंने उठाया और फिर मुझे डांट भी पड़ी मामा से। खैर हमें बाद में पता चला कि आज 2:30 बजे भी गैस नहीं आई थी, तो मुझे हमें फ़जूल में डांट पड़ गई थी। अभी मामा बनाने लगी थी खीर और मामा मुझे कह रही थी चावल कम है। और अभी हम आ चुके हैं अपने स्टोर रूम में, पेटियों वाले कमरे में, जहाँ पर चावल पड़े हुए हैं। और अभी हम निकालेंगे चावल, और मैंने अब चावल निकाल लिए और अभी ये जो बाहर सामान रखा है अभी इसको भी सीधा करके रखना है। इतना काम ईद के दिन भी। अभी चावल लिए हैं, अब इसको भिगो देंगे। और मामा ने दूध वगैरह भी सारा निकाल कर रख लिया हुआ है फ्रिज से, और अभी बस इसको एक बड़े देगचे में डालेंगे और खीर बनाना स्टार्ट कर देंगे। आई थिंक ईद के दिनों में ना औरतों के यही काम होते हैं, खीर बना लो, लोबिया चाट बना लो, फ्रूट चाट बना लो, खाने के लिए कुछ बना लो, बस यही बस रह जाती है औरतों की लाइफ। वो ईद के दिन भी बस किचन में ही काम कर रही होती हैं। ये मैं थी, थोड़ी मस्तियाँ कर रही थी। और अभी ना पूरे घर की सफाई हो चुकी है, बाहर से भी हमने सफाई कर ली है, पूरा गैरेज धो लिया। और ईद के दिन इतना अच्छा मौसम हो चुका था, ठंडा ठंडा कूल कूल, और हर तरफ बस बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अब ये इंडिया की साइड हम बोलते हैं, क्योंकि इस साइड पे ना इंडिया का बॉर्डर है, और हम कह रहे थे ये बादल ना इंडिया की तरफ से आ रहे हैं, इंडिया की तरफ फुल ब्लैक हुआ है। तो ऐसी बस हमारी थोड़ी बहुत बातें चल रही थी। और उसके बाद हम जी किचन में आ गए हैं, और अभी गैस भी आ चुकी है, क्योंकि सुबह से तो गैस है ही नहीं थी, और अभी गैस आ चुकी है। और मामा ने फ़ौरन से देगचे में दूध डाला और चावल पीस कर वो भी अंदर ऐड कर दिए और चूल्हे पर रखा, और साथ ही गैस चली गई। अब खैर हमने खीर भी अब मस्ट बनानी थी, क्योंकि दूध में चावल भी ऐड कर लिए थे। तो बस फिर हम मामा को गुस्सा चढ़ गया था ईद के दिन भी सुबह सुबह की, ये क्या गैस चली गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है थोड़ी देर बाद फिर से गैस आ गई थी, और फिर मामा भी थोड़ी कूल डाउन हो गई थी। और अभी लोबिया चाट भी हमने बनाई। लोबिया चाट ये वही पैक्स हैं, हमने लोबिया और चने वही जो बॉयल करके रखे हुए थे रमज़ान के फर्स्ट है, वही पड़े हुए हैं, क्योंकि हमने रमज़ान में तो लोबिया चाट बनाई ही नहीं, क्योंकि हम खाते ही नहीं हैं। लेकिन ईद के दिन हमने बना ली, कोई आ ही जाता है। और बाकी तकरीबन ज़्यादातर लोगों को लोबिया चाट पसंद होती है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, और हमारे घर में बहुत कम खाई जाती है। फिर मामा ने सोचा कि मैं सुबह सुबह ही कौरमा बना लूँगी। ताहा हादिया रेडी हो चुके हैं, और वो उन्होंने अपने जलवे दिखा दिए हैं। फिर मामा ने सोचा कि सुबह सुबह मैं सारा कुछ रेडी करके फिर नहाऊँगी। फिर मेरा भी यही था कि मैं भी जब मामा रेडी होने लगी होंगी फिर मैं भी रेडी होंगी। लेकिन मामा ने मुझे कहा तुम फ़ौरन से जाओ, शॉवर लो और फ़ौरन से रेडी हो जाओ। फिर मुझे जाना पड़ा, और यहाँ से ये सारा जो है सारी वीडियो हादिया ने आई थिंक बनाई थी, क्योंकि ये मैंने अभी ही देखी है। अभी यहाँ पर सारा मामा कौरमा वगैरह रेडी कर रही हैं। और अब ये बाहर जो पीछे बार बार मामा दरवाज़ा खोल रही हैं, मामा कभी जा रही हैं कभी आ रही हैं, बार बार दरवाज़ा खुल रहा है। उसके बाद मामा जब रेडी होगी उसके बाद हम गए चाची की तरफ, यानी कि दादाबू की तरफ, और दादाबू को ईद मुबारक कहने। और फिर बस उधर बैठ कर थोड़ी सी मस्तियाँ की, चाय पी, ब्रेड खाई, यानी कि ब्रेकफास्ट हमने फिर उधर ही किया। उसके बाद फिर हम चले गए मामा की दूसरी फूफो की तरफ, क्योंकि जो मामा की मतलब जो मेरी दादो हैं वो मामा की फूफो हैं और सास भी हैं। इसी मामा की 2 फूफो हैं, दोनों फूफो एक ही गाँव में, और मामा के मतलब मामा का गरमिट में हमारा गरमिट में आ जाता है। एक तरफ एक फूफो है और एक तरफ एक फूफो है। फिर हम मामा की दूसरी फूफो की तरफ गए, यानी कि वो भी हमारी दादा ही लगती हैं। फिर हम उनकी तरफ गए, और बस रयान और अब्दुल वली की थोड़ी सी मस्तियाँ चल रही थी, तुम पहले नहीं जाओगे मैं पहले जाऊँगा, बस ऐसे इनकी मस्तियाँ चलती रहती हैं। फिर हम उधर गए, और वो आगे हम गए तो वो खा रहे थे, लोबिया चाट थी, फ्रूट चाट थी, और खीर थी। 2 चीज़ें हमारे घर में, खैर फ्रूट चाट नहीं थी, बाकी दोनों चीज़ें हमारे घर में थी, लेकिन कुछ भी खाने को दिल ही नहीं था कर रहा। फिर थोड़ी सी मैंने खीर टेस्ट की, थोड़ी सी, वो भी ज़्यादा नहीं खाई गई। उसके बाद हम आकर सो गई लंच वगैरह करके, और अभी जी रात के 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है, और अभी मैं सोकर उठी और मुझे इतनी शदीद वाली भूख लग रही थी, और खाने को मतलब खाना खाने को भी दिल नहीं था कर रहा, बस दिल कर रहा था कुछ चटपटा सा हो। खैर चटपटा सा तो कुछ भी नहीं था घर में, बस इमली ही पड़ी हुई थी और वो मैंने खानी नहीं थी,
फिर मैंने सोचा कि लेज़ वगैरह पड़ी या वो खाऊंगी। फिर मैंने 2 लेज़ निकाली और मतलब इतनी पेटू हूँ मैं। और फिर मैंने फ्रिज से जूस वगैरह निकाल कर पहले ही बाहर रख लिए थे क्योंकि ठंडे हो चुके थे। फिर मैंने सोचा कि इन्हें मैं थोड़ी देर बाहर रखती हूँ, सांस चढ़ गया ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं फिर पीऊँगी। सो मैंने इनको बाहर निकाल के रख लिया। फिर मैंने जो मुझे पसंद है पाइनएप्पल, वो मैंने फ्लेवर निकाला और फिर मैंने लेज़ के साथ किया इसको इंजॉय। ईद के दिनों में यही इंजॉयमेंट होती है, लेज़ खा लो, जूस पी लो, स्प्राइट पी लो, लोबिया चाट खा लो, लंच कर लो। लंच में मतलब कौरमा, बिरयानी इस तरह से कुछ खा लो, यही ईद होती है। बाकी क्योंकि हम ईद के फर्स्ट डे कहीं भी नहीं जाते, हमारे घर मेहमान आते हैं और हमारे घर नहीं मतलब दादों की तरफ आते हैं, यानी कि जो मेरे दादा के भाई हैं वो सारे आते हैं, फिर हम भी उधर ही चले जाते हैं। तो बस ये थोड़ी सी उस वक्त थोड़ी सी इंजॉयमेंट हो जाती है। और अभी रात के 12 बजे मेरे घर वालों को लग रही थी भूख, इतनी लेट नाइट। मामा पीछे से कैबिन बंद कर रही हैं, अभी मामा को भी मना करना पड़ेगा पीछे से सारा शोर की आवाज़ आ रही है। खैर रात के 12 बजे सबको भूख लग चुकी थी और मामा को बहुत बहुत शदीद वाला स्टमक का मसला हो चुका था और पेट ख़राब हो चुका था मामा का। सो फिर मामा ने बर्गर नहीं खाया, फिर हम सब ने बर्गर खाया। मैंने कहा मेरा भी है स्टमक इशू चल रहा था लेकिन इतना नहीं, मैंने कहा ये तो चलता ही रहना है, हम तो कुछ खाएं। फिर मैंने भी बर्गर खाया और मामा ने ब्रेड ली, बिल्कुल सिंपल, और अंदर फ्राइड एग रखा थोड़ा सा। हर बर्गर में बॉइल्ड एग्स भी थे, फ्राइड एग्स भी थे और बाकी खीरे और शामी कबाब, ये वो सारा कुछ था। अब ये है जी थर्ड डे, ईद के थर्ड डे की मॉर्निंग। उस दिन भी हमने सुबह बर्गर ही खाए थे। सेकंड डे तो हमने खाई थी खिचड़ी। सेकंड डे, ईद के सेकंड डे हमने ब्रेकफास्ट में खिचड़ी खाई थी, लेकिन थर्ड डे फिर हमने अगेन जो है बर्गर्स बनाए क्योंकि हमें जाना था नानों की तरफ। ईद के थर्ड डे हमें मज़ा आया था और फर्स्ट डे। सेकंड डे तो बिल्कुल ही बोरिंग गुजरा था, बिल्कुल ही बोरिंग। थर्ड डे हम फिर से रेडी हुए और बाबा ने फिर सुबह जो है ब्रेकफास्ट में बर्गर्स वगैरह बनाए और हम सब ने खाए मज़े से। मैं भी थी, मतलब सारे लगे हुए थे, बाबा, ताहा, मैं, हादिया, सब लगे हुए थे। मामा को हमने 2 दिन बिल्कुल छुट्टी दी हुई थी, ईद के सेकंड डे और थर्ड डे हम फिर चले गए नानों की तरफ और नानों की तरफ भी हमने बहुत इंजॉय किया था। बहुत कुछ था खाने को, लेकिन खाने की वीडियो मैं बिल्कुल भी नहीं बना सकी क्योंकि पता नहीं क्यों मैं जैसे ही खाने की टेबल पर बैठी चक्कर आना स्टार्ट हो गए और उस वक्त फिर मैंने कुछ भी वीडियो बनाई ही नहीं है। और खाने में बहुत कुछ था, मटन था, बीफ था, चिकन था, बिरयानी थी, शामी कबाब, नगेट्स, चिकन फ्राई किया हुआ था, ये सब चीज़ें थी, मतलब बहुत सी चीज़ें थी। लेकिन मैं वो वीडियो नहीं बना सकी और मुझे मामा से डांट पड़ रही थी कि तुमने वीडियो ही नहीं बनाई, उधर जाकर तुमने क्या किया। तो यहाँ पर ना जब हाला के बच्चे, मतलब मोहम्मद, अहमद और हफ्सा, ये 3 बच्चे हैं उनके, मेरी जो सेकंड लास्ट वाली खाला है उनके। और मोहम्मद जो है वो आते हुए एक मुर्गा या मुर्गी पता नहीं क्या था वो ले आया था। खाला कह रही थी इसने 2 दिन पहले ही ख़रीदा है, ऐसे ही बस मज़े में कि मुझे बस चाहिए, और उसको अपने साथ जो है बेड पे सुलाता भी है और बस ऐसे ही सारा उसकी मस्तियाँ बता रही थी। तो फिर वो नानों की तरफ ले आया क्योंकि नानू लोगों का डेरा है, तो उन्होंने वहाँ पर ना उनके जो मतलब वर्कर है उसने मतलब सारा रखा हुआ है इस तरह मुर्गियाँ वगैरह। तो नानू कह रही थी हाँ, ये भी उधर ही रख देंगे। सो फिर हाला ले गई क्योंकि वो उनके यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, तो इससे वो फिर यहीं पर ले आई। अब ये जी बस यहाँ पर बच्चों की थोड़ी सी मस्तियाँ चल रही हैं। फिर मुझे भी बुला कर ले गया, आ जाओ वीडियो बना लो। फिर मैं भी चली गई क्योंकि मौसम भी अच्छा था और फिर मेरी थोड़ी सी इंजॉयमेंट भी हो गई क्योंकि वहाँ पर सब बड़े बैठे हुए थे और उनकी अपनी बातें चल रही थी। और उसके बाद फिर हमारा रात के वक्त वापसी का टाइम हुआ जाता है और फिर हम सब गए थे हाला की तरफ। मतलब मेरी 3 हाला हैं, एक मेरी मामा, मतलब 4 बहनें हैं टोटल। एक मेरी हाला नहीं थी आई, वो बहुत बिज़ी होती हैं, बहुत ही बिज़ी होती हैं। खैर उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो किसी को मिले, तो फिर इसलिए बाकी 2 हाला आई थी। फिर जो सबसे छोटी हाला है फिर हम उनकी तरफ गए थे और वहाँ पर थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर गपशप की, बिल्कुल थोड़ी देर बैठे थे, 15 से 20 मिनट। उनको घर भी हमने ड्रॉप कर दिया और उसके बाद फिर उनकी तरफ थोड़ी देर बैठी और फिर हम घर वापस आ गए। और ये है जी ईद का 4th डे और ये अचार ख़राब हो चुका है। मामा उलटना पलटना भूल गई थी और उसको ना ऊपर वो जैसे जंग नहीं लग जाता, पता नहीं क्या कहते हैं, वो लग गया था। और मामा आज बना रही है मिक्स दाल क्योंकि हमने बहुत चिकन खा लिया, बहुत बर्गर्स खा लिया, अब गड़बड़ हो रही है स्टमक में। तो मामा ने बनाई थी मिक्स दाल, सारी दालें मिक्स थी। और ये जो अभी मैंने आपको कोका कोला दिखाई थी उसमें था सरसों का ऑयल जो नानू ने हमें दिया था,
और ये था ईद का छोटा सा व्लॉग, और आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।